आरबीआई क्या क्या चेंजेस कर रही है। ठीक है, मेंस में भी पिछले बार उन्होंने जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ कम किया था। टेंशन जो एग्जाम में आपके मॉक्स में अगर मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं तो थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। ये जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अजय कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। सो अभी आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम काफ़ी कम दिन रह गए। सो होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। और आरबीआई असिस्टेंट के बारे में कुछ क्वेरीज आई हैं। तो अजीत सिंह फाइटर, इनकी क्वेरी आई है कुछ घंटे पहले। सर, आरबीआई असिस्टेंट में प्री का कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? 7% रूल है क्या? एंड अपनी अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताना है क्या एक सर्विसमैन का? प्लीज़ रिप्लाई सर। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मीन्स जनरल के एक सर्विसमैन, ओबीसी के एक सर्विसमैन, एससी एसटी के एक सर्विसमैन, अलग अलग क्या उनका कट ऑफ है ये जानना चाह रहे हैं। रिप्लाई भी दिया इनको। स्टेफ मास्टर, आई थिंक 7% ग्रेस मार्क इज गिवन ओनली ड्यूरिंग मेंस एग्जाम, नॉट इन प्रीलिम्स. प्रीलिम्स कट ऑफ में भी डिसाइडेड अमॉन्ग ईएक्सएम ओनली बट रीजन वाइज. सो देख लेते हैं क्या है। सो स्कोर कार्ड प्री का एक मैं आपको शेयर करके आपकी टेंशन जो एग्ज़ाम में आपके मॉक्स में अगर मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं तो थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा ये जानकर कि जो कट ऑफ आप समझ रहे हो प्री का वो एक्चुअल में उतनी हाई एक सर्विसमैन के लिए क्यों थी। आप कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आपको मैं आरबीआई असिस्टेंट, ठीक है, ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हेल्ड इन, ये जो हुआ था नवंबर 18 एंड 19 2023, उसका एक रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। जम्मू के एस्पिरेंट थे, जनरल कैटेगरी एक सर्विसमैन। अभी इनका स्कोर आप देख लो। इंग्लिश 30 मार्क्स का, देन रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मार्क्स। तो इंग्लिश में 21.25, फिर 17.5 एंड 16 मार्क्स, ये आप देख लो। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब इनको आप टोटल करोगे तो 61.75 नहीं है। ओके, इसमें 7 मार्क्स ऐड किया हुआ है, आप टोटल करके देख लेना। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं करना। और एक और क्वेरी थी कि कट ऑफ क्या होता है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख लो। कट ऑफ के बारे में दिया है, सेक्शनल कट ऑफ। यहाँ पे सारे एक सर्विसमैन एक काउंट हुए हैं सेक्शनल कट ऑफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एसटी कैटेगरी के एक सर्विसमैन, एससी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस, सारे कैटेगरी के एक सर्विसमैन जो हैं वो उनका कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ ये रहा था। इंग्लिश में 8 मार्क्स, न्यूमेरिकल एंड आपको रीजनिंग में 10 मार्क्स। ओके, और एक चीज़ और डिफरेंट है आईबीपीएस और एसबीआई से, यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ डिफरेंट होता है। ठीक है, जनरली ओबीसी अदर्स कैटेगरी में आ जाते हैं अदर एग्जाम्स में, बट यहाँ ओबीसी का कट ऑफ डिफरेंट है। एंड जनरल का कट ऑफ तो हाई होता है, तो मालूम है। तो जनरल का 11, 12 है, ओबीसी का 9, 11 है, एंड अदर्स का आप देख लो। तो जनरली ओबीसी कट ऑफ आपको अदर बैंक्स में ये अदर्स कैटेगरी के साथ आ जाता है। ठीक है, 23 में जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था सेम, उसका रिजल्ट है। कानपुर एंड लखनऊ ऑफिस जनरल कैटेगरी के एक सर्विसमैन, इनके स्कोर भी आप देख लो। इंग्लिश 27, 30, 29.5। जब ऑल 3 स्कोर्स आप ऐड करोगे तो ये 94.25 नहीं बनेगा, इसमें +7 किया गया है। ठीक है, तो जो भी आपको प्रीवियस ईयर में नोटिफिकेशन में 7% रूल के बारे में लिखा था, तो आरबीआई ने प्री में भी सभी एक सर्विसमैन को +7 मार्क्स किया था और उसके बाद कट ऑफ दिए थे। अब इस साल उन्होंने 7% रूल के बारे में नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा है, वो क्या करेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप बुढ़ापे तक एग्ज़ाम देते रहोगे क्या? ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर कुछ लोगों ने पूछा था कि आपका कहाँ है, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे बताया था। सो देखो, एग्ज़ाम देने का पर्पज़ एग्ज़ाम क्लियर करके ज्वाइन करना नहीं है। एग्ज़ाम देने का पर्पज़ है आपको गाइडेंस करने का और कट ऑफ क्या हो सकता है प्री का वो आइडिया लेने का, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कैसे हो रहा है वो समझने का, एंड आरबीआई क्या क्या चेंजेस कर रही है। ठीक है, मेंस में भी पिछले बार उन्होंने जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ कम किया था, जो कि उससे पहले के एग्ज़ाम में कभी भी उन्होंने कट ऑफ जो मेंस का अलग नहीं किया था। ठीक है, ऑल 5 सब्जेक्ट्स का कट ऑफ वो सेम रखते थे। इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, क्वांट का। ठीक है, तो ऑल 5 सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर का, तो सभी के कट ऑफ अगर 14 रखा मार्क्स तो सभी में 14+ लाने होते थे मेंस के लिए बोलो।
लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने 4 सब्जेक्ट के कट ऑफ सेम रखे। जीए काफ़ी डिफिकल्ट था, उनको सफिशिएंट एस्पिरेंट नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने जीए का कट ऑफ कम किया, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ। तो ये तभी पता चलता है इतने डीप में, जब आप रेगुलर खुद से एग्जाम दे रहे हो और वो चीज़ें फील कर रहे हो, वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।